आगे देखेंगे श्रद्धामनु चल रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित श्रद्धामनु शीर्षक आपको पढ़ा रहे हैं। इसका आगे देखेंगे। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न से भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बड़ा मन और चले पैर शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटिए देख, आह कितना सुंदर संभार। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, यानी श्रद्धा और मनु आपस में विचार करते हैं। जब उनकी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है, यानी श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर पड़ती है, दृष्टि जाती जब हिमगिर ओर, यानी श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है तब इसके विषय में विस्तार से जाने की उत्कंठा जागती है। दृष्टि जागती हिमगिर ओर प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो इसके विषय में ज़्यादा जानने की इच्छा करती है और मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। फिर क्या है, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या पीर। जैसे पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है। जब उसकी दृष्टि जाती है ऊपर तो हिमालय के विषय में जानने के लिए उत्कंठा होती है। और पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी की भी सिकुड़न है, इस तरह हिमालय का भी स्वरूप क्या है और उसमें निवास करने वाले लोगों की, यानी उस पर निवास करने वाले लोगों की जीवन दिनचर्या क्या होगी, ये उसके मन में पीर है या उनका क्या कष्ट है, क्या दुख दर्द है, इस विषय में जानने के लिए उसके मन में क्या है, उत्कंठा है। यानी धरा की सिकुड़न से भयभीत, आप कैसी है भयभीत। वहाँ जो हिमालय पर्वत में जो लोग रह रहे हैं उनके विषय में जानने की उसकी इच्छा है। बड़ा मन और चले ये पैर शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटिए देख, आँख कितना सुंदर संभार। श्रद्धा आगे कहती है कि जब मेरे पैर प्रश्नों का समाधान नहीं मिला, यानी जब उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिला तो उस प्रश्नों का समाधान जानने के लिए उसके मन में अनेक प्रश्न हुए और निश्चय किया क्यों ना इस हिमालय क्षेत्र में घूमा जाए और घूमकर उसके विषय में जाना जाए। इस प्रकार मेरे मन में उत्साह बढ़ता गया। शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की फूटिए, और हिमालय पर घूमने के लिए अनुपम सौंदर्य को पान पीकर जी भरकर उसने उसके सौंदर्य दर्शन किए और आँखों की भूख मिट गई। अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने से जो मन में जिज्ञासा थी वो शांत हो गई। ऐसे करके यानी ये श्रद्धा ने देखा, उसके मन में हिमालय के विषय में जानने के लिए अनेक प्रश्न हुए। तब उसने निश्चय किया क्यों ना हिमालय के क्षेत्र में घूम कर देखा जाए और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के विषय में जाना जाए। इस प्रकार के अनेक प्रश्न उनके मन में हुए और वो उसको जानने के लिए, देखने के लिए वहाँ से आगे बढ़ी। हिमालय में घूमते घूमते उसने अनपद सौंदर्य का पान किया, अनपद सौंदर्य को देखा, जिससे उस सौंदर्य को देखकर उनकी जो आंखों की भी भूख थी वो मिट गई और इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता वास्तव में सौंदर्य की पूर्णता श्रेष्ठ है, ऐसा श्रद्धा ने अनुभव किया। तो इस तरह से इसके जो प्रश्न हैं उसके प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है, श्रद्धा की दृष्टि कहाँ जाती है। पहला प्रश्न है, गृह कार्य में नोट करिए। श्रद्धा की दृष्टि कहाँ जाती है। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा ने कहाँ घूमने का निश्चय किया। श्रद्धा ने कहाँ घूमने का
निश्चय किया। तीसरा प्रश्न है, हिमालय घूमने पर श्रद्धा ने क्या अनुभव किया? हिमालय पर घूमने पर श्रद्धा ने क्या अनुभव किया? चौथा प्रश्न, काव्य का सौंदर्य का। चार प्रश्न हो गए, चारों प्रश्न के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। इन चारों प्रश्न के उत्तर जो पढ़ाया हुआ है उस पढ़ाए हुए से काट कर लिखेंगे।